कक्षा 9वीं विषय हिंदी दिनांक 9/10 यानी 9 अक्टूबर 2020 आपका उपयोजित लेखन शुरू है। पिछले बार पत्र लेखन विषय के बारे में बहुत जानकारी आप लोगों ने लिया है। अभी उपयोजित लेखन का जो अगला भाग है उसमें है निबंध लेखन। अपनी जो प्रश्न पत्र है, प्रश्न पत्र में प्रश्न क्रमांक 5वां उसमें जो ई भाग है उसमें निबंध लेखन आता है। 8 अंकों का निबंध आपको लिखना है जो कि कम से कम 80 या 100 शब्द तक उसमें आपको निबंध लेखन करना है। अपने प्रश्न पत्र में 2 निबंध आते हैं, अलग अलग विषय रहते हैं और उसमें से कोई भी एक निबंध आपको लिखना है जो कि उसके लिए 8 अंक होते हैं। 80 या 100 शब्दों में उसका वर्णन करना पड़ता है। निबंध के जो कोई प्रकार है इस साल वो 5 प्रकार है। 5 प्रकार के अलग अलग जो भाग है उसमें से आपको निबंध लिखना है। जैसे कि वर्णनात्मक निबंध, अलग अलग जगह आप जाते हैं तो वहाँ का जो वर्णन है तो वर्णन जो करते हैं उसी निबंध के प्रकार को कहते हैं वर्णनात्मक। दूसरा प्रकार है विवरणात्मक। तीसरा प्रकार है विचारात्मक, यानी अलग अलग विचार विद्यार्थी कर सकते हैं। उसका अगला प्रकार है चौथा कल्पना प्रधान। कोई भी कल्पना आप कर सकते हैं और उसी विषय पर अलग कल्पना करके निबंध लिखना है। 5वां प्रकार है आत्मकथनात्मक प्रकार। ऐसे अलग अलग 5 प्रकार निबंध के होते हैं। अभी जो ध्यान दो कि निबंध लिखते समय आपको क्या क्या करना है। तो सबसे पहले जो निबंध का जो विषय है जो सरल है, सादा है और आपको खुद को निबंध लिखने में कोई कठिनाई नहीं आएंगी, वैसा विषय सबसे पहले आपको चुनना है। और उसके बारे में कुछ मुद्दे आपको तय करना है। जो मुद्दे होंगे 4 या 5 अच्छे मुद्दे आप बनाएंगे। उसी मुद्दे के आधार पर उसके अलग अलग विचार आप बनाएंगे और फिर निबंध लिखना शुरू करेंगे। लेकिन जब निबंध लिखते हैं तो कुछ ध्यान में बातें आपको रखना है। जैसे कि निबंध ज़्यादा छोटा नहीं होना और ज़्यादा बड़ा नहीं होना। जो मुद्दे लिखेंगे, जैसे कि 5 मुद्दे तैयार करना है विषय के बारे में। एक मुद्दे को 4 या 5 पंक्तियों में आप उसका विस्तार से लिखान काम करना है। जैसे कि 5 हर एक मुद्दे के 5 पंक्तियां होंगी तो आपका निबंध अच्छे से हो जाएगा और आपको 8 अंक मिल सकते हैं। यानी कि ज़्यादा बड़ा या ज़्यादा छोटा निबंध नहीं होना है। मुद्दों पर आधारित निबंध लिखना है। उसी मुद्दे के आधार पर आपको इधर उधर नहीं होने चाहिए। जो आपका विषय है वो विषय आप छोड़ना नहीं चाहिए। और आगे का जो मुद्दा है कि अपना निबंध का प्रारंभ, जो शुरुआत है वो शुरुआत अच्छी होनी चाहिए, आकर्षक, यानी उसका लिखान काम स्वाभाविक होना चाहिए, कृत्रिमता उसमें नहीं होना। फिर यानी प्रारंभ में या शुरू में कोई पंक्ति, कविता की पंक्ति होना, कोई घोषवाक्य होना, बीच में भी उसका आप उपयोग कर सकते हैं। और निबंध जब समाप्त होता है वहाँ पे भी आप कविता लिख सकते हैं। जो कोई प्रसिद्ध कविता होंगी वो कविता विषय पर आधारित आप लिखना है। कोई बच्चे खुद होके कविता तैयार भी कर सकते हैं। 4 पंक्ति आपको लिखना है। कि कोई घोष वाक्य भी आप निबंध के शुरू में लिख सकते हैं। पेड़ है, पानी है, जल है, जंगल है,
मानवता है और कोई निसर्ग है या जो भी विषय से संबंधित अपना निबंध होगा तो उसी से जो कोई घोष वाक्य है वो भी बना सकते। कोई घोष वाक्य पहले से ही बने हैं उसका भी आप उसमें उपयोग कर सकते हैं। उसके बाद में विषय प्रतिपादन। निबंध का जो विषय है शुरुआत में प्रारंभिक स्वाभाविक ऐसा कुछ आकर्षक निबंध का आप उपयोग करेंगे, शुरुआत करेंगे। फिर उसके बारे में, निबंध के बारे में पहले जो परिच्छेद है वो परिच्छेद में लिखना है। बीच वाला जो परिच्छेद है तो बीच वाला परिच्छेद में विषय का प्रतिपादन करना जरूरी है कि जो आपको विषय आपने चुना है, जो आपको दिया है, उसका सविस्तर वर्णन पंक्ति यानी परिच्छेद में करना चाहिए। अपना जो विचार है वो विचार एकदम स्पष्ट होना चाहिए। और उसके बाद में निबंध में ज्यादा वाक्य का यानी लंबा वाक्य नहीं होना, तो छोटे छोटे वाक्य में आपका विचार स्पष्ट होना है। अलग अलग परिच्छेद भी करना है। मैंने शुरुआत को बोला है कि जैसे कि जो 4 या 5 ऐसे परिच्छेद आपको करना है शुरू में निबंध के विषय में, फिर उसके बाद में विषय प्रतिपादन और कोई उदाहरण, कोई कविता, कोई पंक्ति, घोषवाक्य और उसका समापन। उसके बाद में कोई अलंकारिक शब्द, अलंकारिक वाक्य, मुहावरे, कहावतें और किसी की विषय की तुलना, ऐसे भी आप निबंध में कर सकते हैं कि आपको ज्यादा से ज्यादा गुण मिलेंगे। आपका जो निबंध है वो ज्यादा प्रभावशाली होगा। इसलिए आपको ये सभी मुद्दे आवश्यक अपने ख्याल में रखना है। अपना जो विषय है उसकी जो भाषा है, निबंध की भाषा भी सादी, सरल और सोपी अच्छी होना, व्याकरण भी शुद्ध होना है, अक्षर अच्छा होना और निबंध का जो प्रभाव है ये प्रभाव के लिए आपके ये मुद्दे हैं। जैसे कि एक निबंध भी, 2-3 निबंध भी परीक्षा में आपको अब उसका पढ़ाई करनी है। पहला एक निबंध है कि सेल्फी सही या गलत। तो सेल्फी आप बच्चों को सबको पता है, मोबाइल प्रिय अभी जो समाज है, अलग अलग तरह के मोबाइल दुनिया में आए हैं। अलग अलग वीडियो, अलग अलग पिक्चर, चित्र, आपके फोटोज मोबाइल में खींचे जा सकते हैं। तो यह भी कुछ सालों के अंदर मोबाइल में खुद का फोटो जो लेते हैं लंबा हाथ करके, अलग अलग जगह पे बैठकर, खड़े होकर, जैसे कि रेलवे स्टेशन है, बस स्टैंड है, कोई बाजार है, नदी के किनारा है, जंगल है, एरिया है, कोई झील है, कोई नदी के ऊपर का धरण है, तो लोग वहां पे घूमने जाते हैं और मौज मजा करते हैं। मौज मजा करते समय खुद का फोटो खिंचवाते हैं। उसे आप सेल्फी कहते हैं। तो सेल्फी सही है या गलत है, ऐसे अनेक उदाहरण आपको कई सालों में आपने देखे होंगे। समाचार पत्र में आती है कि सेल्फी निकालते समय पैर फिसल गया और बच्चा गिर गया नदी में, कुएं में या कोई रेलवे के पटरी पर, और फिर वो खत्म हो गया। ऐसी कई बात आपने सुना होगा। इसलिए ऐसा लगता है कि सेल्फी सही है या गलत है। तो उसके 5 मुद्दे करना है। सेल्फी सही या गलत निबंध का विषय है। तो सर्वप्रथम आपको उसका प्रारंभ करना है कि आपके विषय में ये क्यों आया, मन में ये क्यों आया कि सेल्फी सही है या गलत है। शुरुआत में सेल्फी क्या होती है, सेल्फी का महत्व कैसा होता है, सेल्फी कौन कौन निकालते हैं, सेल्फी कैसे निकालते हैं और सेल्फी का जो फायदा है उसका जो परिणाम है, और फिर आखिरी जो मुद्दा है कि सेल्फी सही है या गलत है। तो ऐसे अलग अलग मुद्दे आप कर सकते हैं। मैंने आपको बोला कि सेल्फी का
सेल्फी यानी क्या, सेल्फी कौन निकालते हैं, सेल्फी की प्रसिद्धि कब से हुई, उसका सब विवेचन पहला जो परिषद है उसमें होना। सही कहाँ कहाँ निकालते हैं, कौन कौन निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, दूसरा परिषद। सेल्फी निकालने से फायदा क्या होता है, ये परिषद तीसरा है, चौथा। उसके बाद में सेल्फी गलत कैसा है, और फिर बाद में उसका जो परिणाम है, और बाद में सेल्फी सही है या गलत है, ऐसे अलग अलग उदाहरण देके आपको उसको निबंध पूरा करना है। तो देखिए आप ऐसे कर सकते हैं। दूसरा एक उदाहरण है निबंध का, दूसरा जो विषय है वो है मेरा आदर्श। सभी का कोई ना कोई आदर्श रहता है आपके जीवन में। मुझे बहुत बड़ा होना है, किसके जैसा होना है, तो ऐसे लोगों को लगता है तो आपके माता पिता आपके आदर्श होते हैं, कोई भगवान आपका आदर्श होता है, श्री राम है, श्री कृष्ण है, और कोई भगवान है, और कोई अलग अलग से कोई नेता होते हैं, राजकीय पुढ़ारी है, सामाजिक कार्य करने वाले लोग है, कोई संत है जैसे कि संत ज्ञानेश्वर है, संत तुकाराम है, संत गोरा कुंभार है, संत नरहरि महाराज है। ऐसे अलग जो कोई संत आज तक हुए हैं तो उनका भी आदर्श आप रख सकते हैं। तो विषय है मेरा आदर्श। फिर मेरा आदर्श जो निबंध आया कि आपको ऐसा क्यों लगा कि ये व्यक्ति मेरा आदर्श है, उनका पूरा नाम, उनका पता, उनकी जन्म तिथि, उनका मृत्यु, उनका कार्य, वो कहाँ रहते थे, उनकी पढ़ाई क्या थी, समाज के लिए उन्होंने क्या किया, और उनका जो चरित्र है, उनका जो स्वभाव है, उनका जो कार्य है, वो आपको क्यों अच्छा लगा, और अच्छा लगने से आप उनके जो विषय है, उनका चरित्र आप क्यों सुनना चाहते हैं, उनके जैसे आप क्यों बनना चाहती है, ऐसा अपने विषय में आना चाहिए। तो मेरा आदर्श ये व्यक्ति है, इसलिए मुझे उनका कार्य अच्छा लगता है, जो कार्य है वो फिर आप बना सकते हैं और आप बोल सकते हैं कि इनका ये कार्य है, मुझे ऐसा लगता है। तो ऐसे दो विषय आज हुए हैं, आगे अपन अलग विषय देखेंगे।